तुर्की ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 30 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों पर तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने के आरोप लगे और जैसे ही तुर्की को इसकी भनक लगी, उसने मोसाद के लिए काम करने के आरोप में उन लोगों को दबोच लिया। तुर्की ने मोसाद के संदिग्ध एजेंटों को पकड़ने का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में तुर्की की खुफिया एजेंसी और पुलिस के जवान अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते दिखाई दिए। इस ऑपरेशन को किसी एक्शन फिल्म की तरह अंजाम दिया गया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ठिकाने पर छापेमारी के लिए पुलिस की टीम करीब 1 दर्जन गाड़ियों के साथ जाती दिखी, क्योंकि उन्हें वहां एक मकान में मोसाद के एक संदिग्ध एजेंट के छिपे होने की सूचना मिली थी। रात के वक्त चलाए गए इस ऑपरेशन में तुर्की के पुलिस वालों ने उस मकान पर पहुंचते ही सबसे पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वाले मकान का दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा टूटते ही हथियारों से लैस वो पुलिसकर्मी मकान में घुस गए। इसके बाद वो वहां मौजूद मोसाद के उस संदिग्ध एजेंट को जमीन पर पटककर उसे हथकड़ी पहनाते दिखे। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की पुलिस ने 2 बार नहीं बल्कि इस तरह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी इस्तांबुल समेत तुर्की के 8 प्रांतों में की गई, क्योंकि तुर्की के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद उनके देश में बड़े पैमाने पर अपने एजेंटों की भर्ती कर रही है और उन एजेंटों का मकसद तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को टारगेट करना है। तुर्की के उस अधिकारी के मुताबिक मोसाद उन एजेंटों को इस तरह तैयार कर रही है कि वो फिलिस्तीनियों पर नजर रखने के साथ साथ आदेश होने पर उन पर हमला या उन्हें अगवा तक कर सके। दावा किया गया कि इजरायल पर हमास के हमलों के कुछ दिन बाद ही मोसाद ने तुर्की में अपने एजेंटों की भर्ती शुरू कर दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने देश में काफी दिनों से ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी जिन पर मोसाद का एजेंट होने का शक हो, और जैसे ही उसे ऐसे लोगों का पता चला, उसने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने अलग अलग शहरों से मोसाद के 34 एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिनमें महिला एजेंट भी शामिल हैं। और गिरफ्तारी के बाद तुर्की की पुलिस मोसाद के उन संदिग्ध एजेंटों से पूछताछ करने में जुटी है, क्योंकि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उसके देश में मोसाद के कई और एजेंट एक्टिव हो सकते हैं और पकड़े गए लोग तुर्की को मोसाद के उन एजेंटों तक पहुंचा सकते हैं जो अब भी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद वहां से भागे हमास के कई कमांडरों के तुर्की समेत अरब देशों में छिपे होने की आशंका है। दावा किया गया कि उन्हें खत्म करने के लिए ही इजरायल की खुफिया एजेंसी उन देशों में भी अपने एजेंट तैयार कर रही है, लेकिन दावा है कि तुर्की ने मोसाद से जुड़े एजेंटों को दबोचकर उसके इस प्लान पर पानी फेरने का काम कर दिया। गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद से ही तुर्की और इजरायल के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की गाजा पर इजरायल के हमलों का खुलकर विरोध करता है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन इजरायल के प्रधानमंत्री पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप भी लगा चुके हैं। एर्दोआन के आक्रामक रुख पर भड़के इजरायल ने तुर्की से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोसाद से जुड़े एजेंटों को पकड़कर तुर्की ने इजरायल को बड़ा झटका दे दिया। उधर चीन से बढ़ती तनातनी के बीच फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में ये गश्त उन इलाकों में शुरू की गई जिन पर चीन अपना दावा करता है, और माना जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है। उसे ये कतई मंजूर नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका उसके पड़ोसी देशों के साथ समंदर में किसी तरह की कोई ड्रिल या फिर पेट्रोलिंग करे। लेकिन सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक चीन के विरोध के बाद भी अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में 2 दिनों की गश्त शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस पेट्रोलिंग का मकसद समंदर के उन विवादास्पद इलाकों पर नजर रखना है जिन पर चीन और फिलीपींस अपना दावा करते हैं। इस गश्त के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने 4 जहाज समंदर में उतारे हैं। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी चीन को चेतावनी देने के लिए फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने 3 दिन तक दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री ड्रिल की थी।